पोर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उसमें मौजूद थे। उससे जुड़ी तमाम अपडेट लगातार आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कपड़े के शोरूम में लगी आग 4 घंटे बाद भी अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। दमकल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग की चपेट में 5 बड़े मल्टी ब्रांड स्टोर आ गए। आग लगने से दुकानों के अंदर रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। अच्छी बात यह है कि इतने बड़े हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त आग लगी दुकानें बंद थीं। अचानक अंदर से आग भड़की। ग्राउंड फ्लोर की दुकान में ये आग भड़की और उसके बाद आसपास की दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देखिए, लगातार आग बुझाने की कोशिश हो रही है। पहले 16 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती है, फिर उनकी संख्या बढ़ाकर 20 किया जाता है। फिर अब जो जानकारी मिल रही, करीब 30 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। ज्यादातर दुकानें उनमें से कपड़ों की थी, इसलिए आग एक बार भड़की तो और उसके बाद भड़कती चली गई। एक के बाद एक दुकान, 2 दुकान और कई दुकानों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर से ये आग शुरू हुई थी, तो बहुत सारी दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा ट्वीट करके कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत और बचाव का जो काम है वो वहां पर जारी है। स्थिति पर मैं लगातार नजर बनाए हुए हूं और दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूं। और अब से करीब 4 घंटे पहले यह आग लगी थी लाजपत नगर में। लाजपत नगर पार्ट 2 में ये दुकानें हैं, जहां पर इस एक दुकान में आग भड़की ग्राउंड फ्लोर से और उसके बाद इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया और आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शनिवार सुबह कपड़े के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की करीब 2 दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। दू कर जो 3 इमारतें हैं वो जल रही है। आग की शुरुआत जो सामने आप एक दुकान देख रहे हैं, जिसमें कपड़ों का व्यापार होता था, शोरूम था यहाँ से आग की शुरुआत हुई और देखते ही देखते आग ने आसपास की 3 बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। 3 बड़े बड़े शोरूम थे जो लगभग पूरी तरीके से जलकर स्वाहा हो चुके हैं और 2 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद कवायद के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। डर बस इसी बात का है कि ये अब बिल्डिंग से जो आग है, पास के जो ये वर्ल्ड ऑफ टाइटन जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ तक ना पहुँच जाए या फिर सिरे के दूसरी तरफ की जो दुकानें हैं उनको बचाया जा सके। और यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की जो क्रेन्स हैं वो यहाँ पर बुलाई गई है और उनके जरिए आप देखिए किस तरीके से अपनी जान में जोखिम में डालकर धुएं के बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। जिस समय सुबह करीब 10:15 बजे के आसपास से आग लगी, शोरूम खुलना शुरू हुए थे, सफाई यहाँ पर हो रही थी कि बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के चलते जो कपड़े की जो दुकान है, शोरूम है, उसमें पहले आग लगी। आग ने कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद ये जो आसपास की जो बाकी बिल्डिंग है वो भी आग की चपेट में आ गई। बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली में, लेकिन गनीमत ये है कि जिस समय आग लगी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो तुरंत बाहर निकल गए। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कोशिश यही है फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी वरुण जैन की कुछ वक्त पहले की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। वरुण उस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, अभी क्या स्थिति है वहां पर? आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है या अभी भी कोशिश जारी है? देखिए, स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन बीच बीच में जो आग है वो धधकने लगती है। यही वजह है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं
आप देखिए तीनों इमारतें पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। ये जो बीच की बिल्डिंग है, यहीं से आग की शुरुआत हुई थी। बाटला हैंडलूम्स यहाँ पर था, उसके साथ में संगम प्लाजा, रेमंड्स का, वैन हुसैन का शोरूम था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जो ज्वलनशील पदार्थ था, कपड़े, नायलॉन इन बिल्डिंग्स के अंदर भरे थे। और यही वजह है कि आग ने कुछ ही मिनटों के अंदर 3 बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। एक अहम बात और बता दूं, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग धधक रही है, इसलिए जो एनडीआरएफ के जो कर्मचारी है, मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि अभी समय लगेगा इस आग को पूरी तरीके से ठंडा होने में। और ठंडा होने के बाद कहीं जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई और हादसा ना हो जाए, बिल्डिंग ना ढह जाए। यही वजह है कि बहुत एहतियातन बरतते हुए जो कूलिंग प्रोसेस है और जो आग थोड़ी धधक रही है, उसको बुझाने का काम जारी है। और साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है, उसको भी मौके पर बुलाया गया है। जी आदर्श, आप नजर बनाकर रखिए वरुण, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। वरुण जैन हमारे सहयोगी पूरी जानकारी लाजपत नगर से दे रहे थे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी भी किस तरह से वहां पर आग अभी भी लगी हुई है, बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, आग बुझ जा रही है, लेकिन बीच बीच में आग अपने आप धधक उठती है। इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से तसल्ली कर लेना चाहती है कि आग जब तक बिल्कुल नहीं खत्म हो जाती तब तक उस जगह को लोगों के आने जाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आग पहले तो बुझानी है, उसके बाद इस बात की भी जांच होनी है कि आखिर ये विकराल आग लगी कैसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।